एक बहुत ही हरा भरा सुंदर सा गांव था। उस गांव की हरियाली को देखते हुए उस गांव का नाम हरिपुर रखा गया था। उसी गांव में एक ईमानदार सेठ भी रहता था। वह सेठ स्वभाव और व्यवहार से बहुत ही अच्छा था। वो हमेशा अपने गांव और जरूरतमंदों की मदद किया करता था, जिससे गांव वाले उसकी प्रशंसा किया करते थे। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा सेठ सबसे अच्छा है। वह बहुत ही दयालु है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। वह वाकई में बहुत अच्छा है। उसी गांव में उस गांव का मुखिया रामचंद्र रहता था। वो बहुत ही क्रूर और मतलबी था। वो हमेशा गांव वालों पर गुस्सा किया करता था। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूँगा। जाओ अपने सेठ के पास, वही तुम्हारी मदद करेगा। वह मुखिया सेठ के उस सुंदर व्यवहार से जलता था, क्योंकि गांव वाले उसको ज्यादा पसंद करते थे। मुझे उस सेठ से नफरत होती है। आखिर गांव का मुखिया मैं हूँ और वह मुखिया बनता फिरता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन गांव का आदमी सेठ के पास मिलने जाता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मेरे पास अपने बीवी बच्चों और अपना पेट भरने का अनाज नहीं है। मेरी बच्ची भूख से रो रही है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरा शहर में एक बड़ा व्यापार है और वहाँ लोगों की कमी है। मैं चाहता हूँ तुम वहाँ चले जाओ और काम करके अपने बीवी बच्चों का जीविका चलाओ। और मैं कुछ पैसे देता हूँ, रास्ते में काम आएगा। जब इसकी खबर मुखिया को चलती है तो उसका नफरत 2 गुना हो जाता है और वह इस खाने में मैंने जहरीला दवा मिला दिया है और मैं सेठ के यहाँ दोस्ती के बहाने जाऊंगा और उसे दे दूंगा। फिर सेठ का काम खत्म हो जाएगा और यह गांव मेरी मुट्ठी में होगा। अरे मुखिया जी, मेरे यहाँ कैसे आना हुआ आपका? अरे सेठ भाई, अब नफरत खत्म करता हूँ और तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों गांव की सेवा कर सके। और कृपया मेरा ये भेद स्वीकार करें। ठीक है मुखिया जी, मुझे खुशी होगी। फिर वहाँ से मुखिया खुशी खुशी चला जाता है। अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है। पूरे गांव वाले सेठ के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। अरे भाइयों, ये अचानक से हमारे सेठ को क्या हो गया? चलो अंदर चलकर पूछते हैं। अरे सेठ जी, क्या हो गया आपको अचानक? पता नहीं भाई, कल रात से ही तबीयत खराब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है अब मेरा अंतिम समय है। तभी गांव का एक सन्यासी आता है और कुछ अपने जादुई शक्तियों से सेठ को ठीक कर देता है। फिर वह सन्यासी बाहर आकर गांव वालों से कुछ कहता है। गांव वाले, सेठ की तबीयत जहरीला खाना खाने से खराब हुई है। मुझे अपनी शक्तियों से पता चला है। तभी सेठ बाहर आता है और मुखिया की सारी बातें बताता है। सेठ की बात सुनते ही मुखिया के घर जाते हैं। अब तुम हमारे गांव के मुखिया नहीं रहे, तुम मतलबी हो। अब हम अपने सेठ को ही मुखिया मानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होता है और बुरे कर्म का बुरा।